देखते हैं आज की क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया पिछली क्लास में। अब उसमें क्या फ़र्क था बेटा, उसकी जो वैल्यूज थी वो थोड़ी छोटी थी। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने थोड़ी क्या ली, बड़ी ली है। और आपको मैंने बताया था कि एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा जो फॉर्मूला हमने स्पेशल समझाया था वही इसमें अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग। हमने बताया बेटा एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। एडिंग करेंगे बेटा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस होती है। 8 माइनस 2 6, 7 में से 5 2 और ये 2 माइनस का बचेगा बेटा। प्लस माइनस 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 226 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 678। देखिए बेटा क्या कॉमन है, माइनस 226 कॉमन निकाल लीजिए बेटा। x प्लस वाई माइनस 678, ठीक है जी। माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड में जाएगा बेटा ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 678 अपॉन 226। देखिए बेटा किससे कटेगा, 3 से पूरा कट जाएगा ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार तो हमने क्या कर दिया, सिंपल एडिंग करा बेटा। अब उन इक्वेशन को फिर से लिखिए एंड इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख लीजिए और इक्वेशन 2 को भी लिख लीजिए बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, नीचे वाले जो इक्वेशन उसके साइन चेंज होंगे बेटा। ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस और ये प्लस। अब ये प्लस ये प्लस, दोनों को प्लस कर दीजिए। 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13, ये 530x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 530y। और ये बेटा इसको अगर देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इसको देखो माइनस करके देख लीजिए आप, और ये देखो 0 530 किसका बचेगा, प्लस का। 604 में से 74 माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस वाली बड़ी संख्या तो प्लस का बचेगा बेटा। 530 क्या बेटा, कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। 530 से 530 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में जाके बेटा, तो बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो सिंपल करा बेटा, एक बार इनको ऐड कर दिया, एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। अब इक्वेशन 3 और 4 को बेटा सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए इक्वेशन 3 को लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या लगाए, एलिमिनेशन लगाना सिंपल। y का कोफिशिएंट और x का दोनों इक्वल है, लेकिन y का कोफिशिएंट उसके साइन क्या अलग है, तो सीधा हम एडिंग कर सकते हैं, साइन चेंज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू बेटा 4 और x इज इक्वल टू 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, अब इसकी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd। तो बेटा इक्वेशन 3rd में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3rd में वैल्यू पुट कर दी, 4th में पुट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा ये क्वेश्चन था जो हमने कल की क्लास में भी एक सिंपल क्वेश्चन किया था। आज थोड़ी सी जो है इसकी वैल्यू हमने बड़ी ली थी, लेकिन कितनी सिंपल तरीके से हमने सोल्व कर दिया, कोई मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। तो मैंने पहचान आपको पहले ही बताई थी कि x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से मिलेगा और y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके की कौन सी स्पेशल ट्रिक लगा के इतनी बड़ी लीनियर इक्वेशन को भी हमने सिंपली सोल्व किया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, 15x प्लस 16y इज इक्वल टू 17, 16x प्लस 15y इज इक्वल टू 14। सोल्व फॉर x एंड y। अब आप लोग सोल्व करिए, x और y की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसके x और y की वैल्यू लिख के आप बताइए कि आपकी क्या क्या वैल्यू इसकी निकली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।